कि एसडी पे में बहुत सारे लोग, कुछ लोग सुन लिए, कुछ लोग समझ लिए, कुछ ने ज्वाइन भी कर लिया, कुछ थोड़ी बहुत टीम भी बना ली, बट अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो वर्किंग की स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी नेगेटिव चीजें बोल दी, कहीं पे कुछ पढ़ लिए, तो मॉरल डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसके कुछ कारण मैं बताता हूं, और इसको दूर कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर भी आज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे बड़े से बड़े नेगेटिव चीजों को या अवरोध को हटाया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसडी पे में जिन लोगों ने जुड़ गए, समझ लिया, कुछ लोगों की टीम भी बना ली, वो लोग क्यों नहीं इन चीजों पे कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है। जब आप मार्केट में जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग इसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट से आपसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं, और ज्यादातर लोग इसको एज ए एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो क्राउड फंडिंग के जैसा ट्रीट करते हैं, और जब उस तरीके से सवाल पूछते हैं तो आपके पास कोई आंसर नहीं रहता। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अगर एसडी पे में आपको काम करना है और बड़े लेवल पे टीम बनानी है, तो आपको यह समझने की गलती बिल्कुल नहीं करना है कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसको हम समझ रहे हैं। एसडी पे 100% कॉर्पोरेट लेवल का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो आज डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ एप्लीकेशन में यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका एमएलएम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही कोई आरओए प्लान है। यहां पे जो कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है, ये मैं सच कह रहा हूं, मार्केटिंग बजट से मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कॉर्पोरेट जगत का प्रोजेक्ट है, जिसको प्रमोट करने के लिए मिस्टर धवल पटेल जो ओनर है सिस्टम के, उन्होंने एक मार्केटिंग बजट डिजाइन किया है, उसी में से लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं। पहली चीज अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको ऐसे चैलेंज आने वाले नहीं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी कैसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी बन चुकी है कि जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ सर्च करना रहता है तो हम कहां जाते हैं? गूगल बाबा के पास जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, चैट जीपीटी, एआई पे जाते हैं, और लोग इन पे पाए गए इंफॉर्मेशन को 100% सच मान लेते हैं। यहां पे आप दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक कर लेते हो। चाहे आप फर्स्ट टाइम एसडीपी के बारे में सुन रहे हो, या जुड़ने के बाद भी अगर डिटेल इंफॉर्मेशन लोगे, तो भी ये चैलेंज आपको आने वाला है। आप गूगल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, कहीं पे जाइए, ढूंढिए सुनील गुप्ता, देखो मैं मिलता हूं क्या? नहीं मिलूंगा। हो सकता है सैकड़ों हजारों सुनील गुप्ता आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में कोई ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन गूगल के पास है ही नहीं। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको वो देगा, वो करेक्ट हो, इस बात की क्या गारंटी है? चैट जीपीटी नीचे खुद लिखता है नोट में कि यहां पे दिए गए इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकते हैं, कृपया अपना खुद का रिसर्च करें। और हम आप क्या गलती करते हैं? चैट जीपीटी ने कुछ बता दिया, एआई ने कुछ बता दिया, फेसबुक पे किसी ने कुछ बता दिया, यूट्यूब पे अपनी व्यूअरशिप को पाने के लिए लोग गलत गलत नेगेटिव वीडियो बना दे रहे हैं, और आप उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों 2021 से एसडी पे रन कर रहा है मार्केट, 5 साल से ज्यादा हो गया। 24 महीने का रिवॉर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग लेके 2024 में कंपनी उतरी है। सक्सेसफुली आज 22 महीने कंप्लीट हो गए रिवॉर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। एक सिंगल विड्रॉल प्रॉब्लम नहीं है। जिस सेक्टर से आप कंपेयर करते हो ना सर, वहां पे एक कंपनी बताना जो 22 महीने प्रॉपर तरीके से चली। अभी भी 26 महीने रिवॉर्ड पॉइंट बांटना बाकी है। तो अपने दृष्टिकोण को बदलो, चीजें आपको समझ में आएंगी। इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मैं भी वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूं, बट मैं गलत इंफॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं देता हूं। जिस चीज की जानकारी मुझे नहीं है, मैं उसके ऊपर कभी बातें नहीं करता। लेकिन लोगों को क्या है, लोग आवारा बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, जेन्युइन वीडियो पे उनको व्यूअरशिप मिलने से रही। लोग कुछ भी किसी के भी बारे में बोल सकते हैं। तो आपका काम है कि आपको इन सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना है, और उस व्यक्ति से पूरा इंफॉर्मेशन लेना है जो एसडी पे के बारे में जानकारी रखता हो। जो व्यक्ति 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना सिस्टम में बिताया हो, डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, राइट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कीजिए, उसको लीजिए। उसके बाद करना नहीं करना ये आपका अपना डिसीजन। मैं नहीं कहता हूं कि करिए, लेकिन इंफॉर्मेशन जो ना करेक्ट होना चाहिए। अब 2 चीजें मैं आपको ऐसे रीजन देता हूं जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या ये सच में डिजिटल बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, क्या ये सच में यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर काम करता है। जी हां, बताता हूं। आप मार्केट में जाइए, किसी भी डेवलपर को बोलिए एक एप्लीकेशन बनाओ, और उस एप्लीकेशन में बिना किसी बैंकिंग अप्रूवल के, बिना आरबीआई की गाइडलाइन के, आप जरा मर्चेंट क्यूआर को पेमेंट करने का ऑप्शन दिलाइए ना सर। नहीं मिलेगा। आप एसडी पे में है, मर्चेंट क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी प्रिंटेड क्यूआर कोड है ना, उसमें आप 50 रुपए से लेके 1000, 2000 रुपए तक डेली पेमेंट कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको ये लिमिट और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर के लाइसेंस मिलते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें काम करेंगे। कौन से एमएलए में मर्चेंट क्यूआर पे पेमेंट होता है? तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, क्या आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनएफटी किसी भी एप्लीकेशन वालों को मिल सकता है? सर ऐसा नहीं होता है। आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनएफटी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के पास होता है। और अगर एसडी पे के एप्लीकेशन में वो चीजें हैं, तो आपको ये लॉजिक काम करना चाहिए कि बिना बैंकिंग सेक्टर के अप्रूवल के
यहाँ पे NFT RTGS नहीं हो सकता है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया होगा और आपने देखा होगा कि लोग जो सर्विसेज की प्रॉमिस करते हैं ऑन द स्पॉट डिलीवर भी करते हैं, बट एसडी पे में जब भी कोई सर्विसेज के लिए तैयारी की जाती है तो अक्सर डिलीवरी करने में लेट होता है। कई सारे लोग ना इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों लेट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी सर्विसेज का डिले होने का मतलब है कि जब हम कुछ करते हैं एसडी पे में तो हमारे ऊपर भी कोई अथॉरिटीज बैठी हुई है, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, चाहे आरबीआई हो सकती है, जब तक वो इस चीजों को पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट करके लाइसेंस या अप्रूवल नहीं देते तब तक हम कोई भी सर्विस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए एसडी पे में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो टाइम से थोड़ा आगे डिले चलती हैं, क्योंकि उनसे अप्रूवल लेने के बाद ये चीजें करनी पड़ती। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ रखे और मैं आशा करता हूं कि इस पॉइंट्स के ऊपर आप गौर से स्टडी कीजिए। किधर? सोशल मीडिया पे नहीं, उन लोगों के साथ बैठिए जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ बैठिए जो यूटिलिटी एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है उन लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने एसडी पे में समय बिताया हो। क्योंकि मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर मुझे आपके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आपके साथ समय बिताना पड़ेगा। और ये जो यूट्यूब पे नमूने बैठे चिल्लर, जिनको एसडी का एस नहीं पता है, डी नहीं पता है, वो अपनी व्यूअरशिप के लिए कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं, कुछ भी, और उनकी बातों पे भरोसा करते हो। कोई एक सिंगल प्रूफ नहीं दे सकता है सर, उला चैलेंज देता हूं, एक सिंगल नेगेटिव प्रूफ नहीं दे सकता है कोई बंदा। तो इस चीज को समझिए। मैं इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप एसडी पे करो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने देख लिया है और प्लानिंग कर रहे हो कुछ करने का तो पहले पूरा नॉलेज लो। करना ना करना इज सेकेंडरी, बट परफेक्ट नॉलेज के साथ उतरना, परफेक्ट नॉलेज के साथ लोगों को बताना आपके और आपके टीम के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो इसके बारे में जरूर आप कमेंट में अपनी राय दें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलकर उसका भरा हो सकता है और वो शायद आपके साथ साथ अपने सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को सुना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।